हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का ये जो महापरिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2025 का ये आखिरी परिवर्तन है। और ये परिवर्तन जो मंगल का होने वाला है इसका क्या प्रभाव होगा इसे हम जानेंगे। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या ग्रह स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। तो मंगल का परिवर्तन 7 जून को हो चुका है, परंतु 12 जून से अब मंगल की स्थिति और भी अलग हो जाएगी। क्योंकि मंगल देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव और तृतीय भाव के अधिपति हैं। और अब जब ये अपनी नीच की राशि कर्क राशि को लगभग 7.5 महीने 7 महीने 18 दिन तक गोचर करने के बाद अब इसे कर्क राशि को छोड़ के और अब सिंह राशि सूर्य की राशि में आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। और गुरु का बल भी प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इनको गुरु के साथ लाभ का संबंध बन रहा था, तो ये गुरु का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा था। परंतु यहाँ देखा जाए तो मंगल वर्तमान में जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके व्यय भाव 12वें भाव में गोचर करेंगे। एक तो ये त्रिक भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए कारक नहीं अकारक ग्रह हैं, क्योंकि अष्टमेश आपके हैं और आपके तृतीयेश भी हैं ये, और व्यय भाव में गोचर करना। इसके अलावा इनके पास जो गुरु का प्लस पॉइंट था वो 12 जून से गुरु भी अस्त हो जाएंगे, और जिसकी वजह से अब मंगल बुरी तरह फंसेंगे। क्यों फंसेंगे बुरी तरह? क्योंकि पहली चीज़ तो ये आपके लिए कारक नहीं है, अष्टमेश भी हैं ये, तृतीयेश भी हैं, फिर 12वें भाव में गोचर करना। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए कि जब ये सिंह राशि में आएंगे उससे पहले ही केतु गोचर कर रहे हैं सिंह में, जिससे कि केतु और मंगल की युति होगी और अंगारक योग का निर्माण होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है समझने की। फिर सामने ही राहु होंगे, तो राहु से दृष्ट भी होंगे मंगल, और राहु भी मंगल से दृष्ट होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थिति और है, क्योंकि बुरी तरह और भी फंसने के चांस इसलिए हैं क्योंकि शनि के साथ ये षडाष्टक योग में भी आ जाएंगे। सोचिए कि शनि के साथ षडाष्टक योग में मंगल रहने वाले, और ये जो है तो 7 जून से लेके 28 जुलाई तक, जो खासकर 12 तारीख से गुरु का भी बल जाएगा, इसलिए और भी ज़्यादा बुरी तरह फंस रहे हैं। जो कि इसमें पहली चीज़ ये है कि आपको ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी भी ज्योतिष क्या काम करता है? ज्योतिष करता है आईने का काम, यानी कि दिखाना। तो हम उसे देख के, अब समझिए किसी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको मालूम पड़ा कि उस रास्ते में कुछ काम चल रहा, वहाँ से आप नहीं जा सकते, या वहाँ पर खड्डा है बहुत बड़ा जिससे आप नहीं निकल सकते, तो आप कोई दूसरा रास्ता लेके और आगे निकल जाएंगे। इसी तरह ज्योतिष है, इसमें ग्रह स्थितियों द्वारा ये समझ में आता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम कोई दूसरा रास्ता चुनें। क्योंकि यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं मात्र एक ग्रह की कर रहे हैं, मात्र मंगल की। इसके अलावा भी 8 ग्रह हैं, तो उनमें से और भी ग्रह कुछ अच्छे कुछ बुरे फल दे रहे होंगे, तो अच्छे फल देने वाले भी तो ग्रह होंगे। इसीलिए हमें इसे डरने की आवश्यकता नहीं, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, ये योग बनने जा रहे हैं, तो इन योगों का, इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में, मंगल के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम विस्तार से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मंगल का यह गोचर काल आपके जीवन में विदेश से संबंधित कामों में, चाहे वो आप व्यापार के रूप में जुड़ रहे हों,
चाहे आप नौकरी के रूप में, जॉब के रूप में जुड़ रहे हों, तो ये मंगल का गोचर काल आपके लिए विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ दिलाने वाला होगा, आपको सफलताएं दिलाने वाला होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आपका काम है, वहाँ पर आपको मंगल लाभ दिलवाएंगे। और यदि आप अपने जीवन में विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप चाहते थे कि यात्रा करने का मौका मिले, तो यात्रा करने का मौका भी, विदेश यात्रा करने का मौका, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विदेश यात्रा करना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि कभी न कभी मौका मिले, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। परंतु यात्रा में सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे चोट चपेट ना लगे या अन्य तरह की कोई समस्याएं ना हो, इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, भूमि भवन से संबंधित कोर्ट कचहरी का मामला है, या और भी ऐसे जो मंगल से संबंध रखने वाले, तो यहाँ पर आपको सहूलियत होगी। पूरी तरह से मंगल का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु का भी वहाँ प्रभाव है, केतु का भी है, षष्ठक योग में भी है और गुरु का बल भी जाने वाला है। परंतु कुछ न कुछ मंगल अपनी तरह से सहयोग आपको अपनी तरफ से करेंगे, तो थोड़ा पहले से आसान हो सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसका बेनिफिट होगा। परंतु भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद से आपको दूर रहना है, प्रेम व्यवहार अपना अच्छा रखना है। चाहे वो आपके सहकर्मी हों, चाहे आपके भाई बंधु हों, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। आपके बड़े हों छोटे हों, बॉस के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। यहाँ पर कई बार जो ग्रह स्थिति है, ऐसे में व्यक्ति उत्तेजना में आ जाता है, जल्दबाजी में आके निर्णय ले लेता है, किसी को या कुछ कह देता है। तो आपको इन स्थितियों से बचना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं है, सोच समझ के ही काम करना है। इसके अलावा आप यदि परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और जो ग्रह स्थिति है, इसमें मंगल महाराज की जो वर्तमान की स्थिति है, ये कर्ज से आपको मुक्ति दिलाने के लिए अच्छा अवसर है। यदि आपके जीवन में कर्ज है, लोन है, और आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकला जाए, तो कर्ज को चुकाने के लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। कर्ज लेना और देना कहीं न कहीं आपको फंसा सकता है। ऐसी स्थितियों में कई बार क्या होता है कि हम कर्ज ले लेते हैं या दे देते हैं, परंतु फिर जब चुकाने की बारी आती है, तो कोई न कोई समस्याएं आती हैं, कोई न कोई रुकावटें आती हैं, और हम कर्ज चुका नहीं पाते, या जो ले लेता है वो कर्ज हमारा चुका नहीं पाता है। इसलिए कर्ज से दूर रहिएगा। बाकी शत्रु बाधा से मंगल आपको मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं को आपके परास्त करेंगे। आपके जीवन में जो शत्रु बाधा है, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी आपको सतर्क रहना है। दाम्पत्य जीवन में कई बार कलह का माहौल, और इसके पीछे कारण हो सकता है आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के प्रति विश्वास का ना होना, शंकाएं करना, तो ये इसके पीछे रीजन हो सकता है। तो इससे थोड़ा बचिए, कोई आरोप प्रत्यारोप से बचिए, और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखिए, तो अच्छा कहा जाएगा। व्यापारियों के लिए सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, परंतु आप ये ध्यान में रखिए कि अपने व्यापार में कोई गलतियां ना आपसे हों, जल्दबाजी ना हो, बाकी ठीक ठाक स्थिति है। और अचानक लाभ की स्थिति भी कई बार देखने को मिलने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हो, यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ज़रा अपने स्थिति को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपका मन यहाँ वहाँ भटक सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना। कभी भी कोई भी यात्रा कर रहे हो, छोटी हो बड़ी हो, देश में हो स्वदेश में विदेश में हो, जहाँ भी, तो यात्रा में ज़रा सतर्कता बरतिए, जिससे कोई समस्याएं ना देखने को मिले।
तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और ये लाभ भी जो हैं तो उनका भी ध्यान रखिए कि लाभ आप ले सकें। तो मंगल की स्थिति जो है तो कुछ ऐसे फल देने वाली है, परंतु यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की खूब आराधना करिए और साथ में यदि आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी कर सकें तो और भी बढ़िया है। माँ लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। तो ये आप हनुमान जी की और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु मैं हमेशा की तरह फिर से बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। यदि आप खुद कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि ज्योतिष की जानकारी हो। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि एक दूसरे चैनल की है, जिसमें सिखाया जाता है, आपको वहाँ पर ज्योतिष सीखने को मिलेगा। तो आप जुड़ के और ज्योतिष सीख सकते हैं। भले आपको ज्योतिषी ना बनना हो, परंतु आप अपनी ही कुंडली विश्लेषण, अपने घर परिवार की कुंडली विश्लेषण जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आए दिन की स्थितियाँ बदलती ही रहती हैं हर 2-5 दिन में, तो इसलिए खुद भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी हो तो अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।